जो क्लियर है, जो केंद्र में मोदी जी को मौका देंगे तीसरी बार। अब इस बार फेल कर जाएं तो आगे मौका नहीं मिलेगा। और राहुल गांधी देखो चुनाव के समय में ये न्याय यात्रा लेके चलता है, भारत जोड़ो यात्रा लेके चलता है। ये खुद काम चोर है, दूसरे को क्या काम देंगे? रोजी रोजगार मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मिलेगा। बीजेपी भी ठीक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं और उनका भी 400 पार होगा। केजरीवाल की तो बात मतलब दुनिया का सबसे मक्कार, सबसे महा झूठा आदमी है, अगर कोई वो है तो वो केजरीवाल है। लेकिन केंद्र में बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इतना तो पक्का है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकुल भाटिया। सर क्या लग रहा है इस बार 24 का चुनाव चल रहा है, ठीक है, सारी पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, धरातल पर कौन सी पार्टी बेहतर और इतने सालों में कौन सी पार्टी ने ज़्यादा बेहतर काम कर दिया? धरातल पर तो भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, ये आप भी जानते होंगे। 72 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? सरकारी क्षेत्र में सारी ठेकेदारी लेके आई, एजुकेशन में ठेकेदारी लेके आ गई शीला दीक्षित, कांग्रेस ने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो चोर, ये काम क्या देंगे, तो खुद ही काम चोर है। और राहुल गांधी देखो चुनाव के समय में ये न्याय यात्रा लेके चलता है, भारत जोड़ो यात्रा लेके चलता है। ये खुद काम चोर है, दूसरे को क्या काम देंगे? रोजी रोजगार मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और खूब मज़े से आएगी। ये बोलने वाले जो हैं अनपढ़ हैं, ये बाहर से आके इधर उधर से बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं, ये निकलते नहीं अभी। अपने भाई की शर्ट कटी, घर पे गए, घर से बाहर आए, चलते तो हम हैं, पैदल खड़े होते जो बस स्टैंड पे खड़े होकर बस पकड़ते हैं, हम पैसे दे के भी खड़े रहते हैं। और पूरा कुटुंब कबीला बैठ के बस में जा रहा है एसी में, सिर्फ किस लिए जा रहे हैं? अपनी माँ के घर सब्जी काटने जा रहे हैं। शाहदरा में अपनी माँ के घर सस्ती सब्जी मिलती है, वहाँ से सब्जी काट के लाऊंगी। सब क्या है? केजरीवाल के देने, उन्हें फ्री में खिलाने की आदत डाली है। फ्री की आदत जो है ना, आगे चल के बहुत नुकसान देती है। वो नुकसान अब केजरीवाल को मिलने वाला है बहुत जल्दी। केजरीवाल बड़ा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसी है जो सिर्फ केजरीवाल से ही डरती है, उनकी ही एक बड़ी पार्टी है जिससे बीजेपी डरती है, इसीलिए वो लगातार ये सब काम करवा रहे हैं, मुझे जेल भिजवा रहे हैं। ये क्या पिद्दी का शोरबा, इसको क्या पता? ईडी अपनी सक्षम है, खुद सक्षम संस्था है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती। कोर्ट तो नहीं करता, अगर इसमें गलती नहीं पाई जाती तो कोर्ट क्यों रखता है इसके अंदर? कोर्ट ने क्यों नहीं छुड़वा लिया? कोर्ट तो कोई सरकार नहीं चला रही, कोर्ट तो कोई मोदी नहीं चला रहा, कोर्ट तो अपना काम अपने आप कर रहा है। वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें पता है कब क्या करना होता है। ये मोदी को बदनाम करना, हाय तौबा मचाने, कुछ नहीं करना। इन्होंने 72 साल तक तो कुछ नहीं करा, अब ये चुनाव के समय में करने लगे हैं। तो केजरीवाल की तो बात मतलब दुनिया का सबसे मक्कार, सबसे महा झूठा आदमी है, अगर कोई वो है तो वो केजरीवाल है। ना वो खुद करता, ना दूसरों को करने देता। फ्री का टिकट दे दो, फ्री की बिजली दे दो, तो कमाने की तो फ्री में राशन भी दे। मोदी राशन बांटता है, ये अपना लेवल चिपका देता है। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी मैनिफेस्टो अपना जारी किया और उसमें एक दावा किया कि हम इस बार 1-1 लाख रुपए सभी बेरोजगारों को देंगे, युवाओं को देंगे, सबके खाते में आएंगे, महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देंगे। ये लाएगा कहाँ से? ये लाएगा कहाँ से? बोले सत्ता में आने दीजिए, सब माहौल बदल के रख देंगे। अगर ये इतना ही देने वाला होता तो तब इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, राज्य में भी इनकी सरकार थी, तो ये क्यों ठेकेदारी लेके आए? सफाई कर्मचारियों को बेरोजगार करा इन्होंने, जितने इतने सालों से कर रहे थे। ठेकेदारी क्यों लेके आई है? क्यों एजुकेशन में ठेकेदारी घुसेड़ दी इन्होंने? क्यों नगर निगम में अब घुसेड़ने की तैयारी में? समझना चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए, चालबाजी है इनके चुनाव तक बस। उसके बाद ही अपने एसी कमरों में बैठेंगे। और राहुल गांधी जैसा काम चोर खुद तो है ही, वो दूसरों को भी काम नहीं करने देगा बस। आप योगी का जिक्र किए, एक अंतिम सवाल भी ले लेता हूँ। अभी केजरीवाल ने दावा किया है, बयान दिया है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे पहले वो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा देंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो अपने ही पार्टी के नेताओं को हटा देंगे। यहाँ पर अगला पीएम मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ भी हो सकता है, क्योंकि वो केजरीवाल का यही मानना कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे मोदी जी। अब ये तो पता नहीं, लेकिन योगी को नहीं हटा सकते। योगी संत है, वो शांत है, संत है, और वो बिगड़ जाए तो परशुराम है। मेरे हिसाब से तो वो सही है। योगी आदित्यनाथ में तो देखो, वो कोई मंत्री कपड़े में नहीं, संत महाराज है, और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, सूट बूट पहनने से थोड़ी कुछ होता है। ठीक भाई साहब। और भी कुछ है हमारे साथ, एक व्यक्ति हैं,
उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की चुनावी हवा किस तरफ जाती नज़र आ रही है? दिल्ली तो सच्चाई की तरफ जाएगी। मेन चीज़ जो है सो जो भी काम हो रहा है सच्चाई के, जो कभी भी विजय सच्चाई का होता है। चाहे झूठ कितना भी तूफान ज़्यादा तेज आता है, लेकिन जब भी जीत होता है सच्चाई का और सत्य का विजय होता है, चाहे वो कहीं किसी चीज़ में भी हो। अगर मैं पॉलिटिकल मुद्दे पर देखूं तो कौन सी पार्टी है जो सत्य के साथ जा रही है, जैसा आप बता रहे हैं? सत्य देखिए, ऊपर से सब सत्य ही में जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को सही हाँ, सब कहेंगे जो हम सच है तो हम सच है, लेकिन हमें चुनना उसको है जो हम पब्लिक के नज़र में सच है और जो काम कर रहा है धरातल पर उसका काम दिख रहा है, ये चीज़ है। और हमें काम जब दिखेगा तभी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई भी आदमी हम अच्छा काम करेंगे तभी तो हमें कोई सपोर्ट करेगा। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक को एक ही बार हम ठगेंगे, दूसरी बार तो ठग नहीं सकते हैं। केजरीवाल जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की सेवा दे रहे हैं, इससे क्या जनता फिर से उनके साथ जुड़ेगी या फिर अब वो समझ चुकी है कि ये चुनावी मुद्दे हैं? नहीं, जनता बिल्कुल उनके से विरोध में नहीं है, क्योंकि 50% जनता जो है सो उनको सपोर्ट में है और 50% जो है सो बीजेपी के सपोर्ट में है। सीधा सीधी है, जो प्रधानमंत्री के जो काम से खुश है। बीजेपी भी ठीक कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं और उनका भी 400 पार होगा। हाँ, राम केंद्र में बाकी तो राज्य में जिसका जो है वो जनता के ऊपर है, लेकिन केंद्र में बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इतना तो पक्का है। अच्छा, मोदी जी तमाम गारंटियां दे रहे हैं, उनकी गारंटियों पर कितना भरोसा आपको लगता है? अब गारंटी है तो 100 गारंटी देंगे, उसमें से तो 70 पर तो गारंटी पब्लिक को करना है और एक बार गारंटी फेल हो जाएगा तो दूसरा बात है, जो दूसरे बार किसी को मौका नहीं मिलेगा। अब इनके तीसरे बार भी मौका हम लोग दे रहे हैं, जो क्लियर है, जो केंद्र में मोदी जी को मौका देंगे तीसरी बार। अब इस बार फेल कर जाएं तो आगे मौका नहीं मिलेगा, ये बात फाइनल है। एक बहुत बेसिक से सवाल मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे कौन से मौके हैं जिस बार आप लोग उनको दे रहे हैं और कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है? बीजेपी तीसरी बार सभी काम अच्छे किए हैं। 2-4 काम ऐसे हैं जो बेरोजगारी में और थोड़ा नौकरी उकरी जो सरकारी वाली है उसमें, और बाकी तो सब कुछ में ठीक ही है। कुछ ऐसे है जो हमारे आपको ये भाईचारे में कोई ये तो पब्लिक जो है सो अब हिंदू मुसलमान दुनिया ठिकान करने में वो तो अपना सत्ता के लोभ में रहते हैं दुनिया, तो इसमें लेकिन जो काम बीजेपी ने करा है 100 गो में 80 गो काम ठीक ही किया है और 20 गो, मैं ये नहीं कहूँगा जो 100 के 100 ठीक किया है, लेकिन 100 गो में 20 गो काम जो है 10 साल में ठीक ही हुआ है। राम मंदिर मुद्दा चुनावी मुद्दा या आस्था का विषय? नहीं, ये तो आस्था की विषय है, चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर 500 बरस से अगर ये चुनावी मुद्दा रहता तो 500 बरस ही पहले क्लियर हो जाता है, 500 बरस बाद क्यों हुआ क्लियर? पर विपक्ष का यही मानना है कि राम मंदिर मानना है जब 70 साल कांग्रेस का राज रहा है तभी तो ये राम मंदिर बन सकता था, नहीं बन सकता था, ये बताइए। तो 70 साल में अगर नहीं बना, आज बन गया तो वो भी बीजेपी के देन है जो बन गया, नहीं तो ये नहीं बनता। आज ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी के देन है जो ये आज बन गया है, नहीं तो ये राम मंदिर 500 साल पीछे जो पड़ा हुआ था ऐसे ही पड़ा रह जाता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि सुपरमैन की छवि लेकर बीजेपी या पीएम मोदी भ्रष्टाचारी मैन बन गए। अब भ्रष्टाचारी तो सब अपने आप को सब कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, लेकिन सब हैं, कुछ ना कुछ तो है ही, ये नहीं कोई दूध का धुले हुए हैं। भ्रष्टाचारी हम कहेंगे तो हम भी दूध के धुले हुए, हम भी दूध के, तो आप कहेंगे तो आप, कुछ ना कुछ सबके ऊपर थोड़ा बहुत कमी है। हम अगर एक उंगली आपके तरफ उठाते हैं तो 4 हमारे तरफ आ रहा है, तो ये चीज़ है जो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वो 70 साल राज किए हैं, ये 10 साल राज किए हैं और 10 साल में उसका काम देख रहा है बीजेपी का, और कांग्रेस ने 70 साल किया है, उसका भी काम देख लीजिए। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे देखिए विकास का, शौचालय का हो गया, चाहे रोड का हो गया, चाहे कोई भी ऐसे चीज़ है जो आप देख लीजिए, बीजेपी के काम को गिनती कर लीजिए। तो ये है जो 100 गो में 20 गो एकदम राइट है। इस साल भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, केंद्र के लिए तो फिक्स है,
बाकी राज्य में जिसको मर्जी है जिसको दीजिए वो तो क्लियर है, लेकिन केंद्र में मोदी जी का एकदम प्रधानमंत्री बनना तय है। ठीक भाई साहब, जनता से बातचीत करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि 24 के चुनाव में आखिरकार मुद्दे क्या हैं, माहौल क्या है और कौन सी पार्टी बेहतर है, किसकी गारंटी पर जनता को भरोसा है और किसकी गारंटी पर जनता को भरोसा नहीं है। अब पता चलेगा मतपेटी खुलने के बाद कि आखिरकार किसकी गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया और किसकी गारंटी को नकार दिया।